तो सभी पशुपालक भाई राम राम। एक बार फिर आप सभी पशुपालक भाई लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम सभी पशुपालक भाइयों को और सभी किसान भाइयों को बताने वाले हैं कि डेयरी फार्म शुरू करने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो नए युवक भाई लोग हैं जो डेयरी फार्म खोलने की सोच रहे हैं या फिर डेयरी फार्म खोलने का सपना है, तो ये वीडियो उन सभी भाई लोगों के लिए है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखने से पहले सभी भाई लोगों से कहना चाहते हैं, जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले सभी भाई लोगों से कहना चाहते हैं, जो भाई लोग डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, कि डेयरी फार्म यदि आप लोग खोलना चाहते हैं तो कम पशुओं से डेयरी फार्म की शुरुआत आपको करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहद ज़रूरी बात यही है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों के पास पैसों की व्यवस्था नहीं है, आप लोग कहीं से भी पैसों की व्यवस्था बना लेते हैं, तो मेरा मानना है और मेरा अनुभव है कि सबसे पहले 2 पशु ही खरीदें। 2 पशु कैसे खरीदें वो भी हम आप सही भाई लोगों को बताएंगे। क्या है कि आपको ऐसे पशु खरीदने चाहिए, यदि आप लोग डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ ऐसे पशु खरीदने चाहिए जो कम प्राइस के हों और दूध ज़्यादा निकले। तो ऐसे पशु आपको कहाँ पे मिलेंगे वो भी हम आप सभी पशुपालक भाई लोगों को बताने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि यदि आप लोग तीसरा या फिर चौथा ब्यात का पशु खरीदेंगे, यदि आप लोग तीसरा या फिर चौथा ब्यात का पशु खरीदेंगे तो वो क्या होता है कि आपको कम में मिल जाएगा। मिनी कम में 4 से 5 लीटर दूध वाली भैंस आपको 60 से 70 हज़ार की रेंज में बड़े ही आराम से मिल जाएगी। अधिकतर किसान भाई लोग क्या करते हैं कि पहला पहला ब्यात की चोटियाँ खरीदते हैं। उसमें क्या होता है कि जो पहला पहला ब्यात की जो चोटियाँ रहती हैं ना, वो दूध कम देंगी और आपको जो दाम है वो पैसा अधिक देना पड़ेगा। इसलिए सभी पशुपालक भाई लोगों से कहना चाहते हैं, इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। यदि आपको दूध बेचने के लिए भैंसों का चयन करना है तो आप लोग कोशिश करें कि तीसरा या फिर चौथा ब्यात की भैंस ही आप लोग खरीदें। इसमें क्या होता है कि जो तीसरा और जो चौथा ब्यात का जो जानवर होता है, चाहे गाय हो या फिर भैंस हो, उसमें अधिक दूध निकलने की ज़्यादा संभावना रहती है। गारंटेड 100% उसमें ज़्यादा दूध ही निकलता है। हाँ, यदि आप लोग घर के लिए दुधारू भैंस की तलाश कर रहे हैं तो आप पहला या फिर दूसरा ब्याज की भैंस की खोज कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 4 भैंसें हैं और हम लोगों ने ही सबसे पहले 2 भैंसें ही खरीदी थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसी का दूध बेच कर उसी में एक पाड़ी और ख़रीदी और एक भैंस और ख़रीदी। मतलब मेरा सभी भाई लोगों से कहना है कि आप लोग सबसे पहले आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी मोटिवेशनल, कि बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि जो आपका डेयरी फार्म का जो बिज़नेस है, जो व्यापार है, उसको आप कम से शुरुआत करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप 10 भैंसे लाओ, 5 भैंसे लाओ। और यदि आपको अनुभव है तो आप भाई जितनी आपकी मर्जी हो उतनी भैंसें भी आप लोग खरीद सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले बड़ी की शुरुआत छोटे से होती है, तो पहले कम पशु का आपको चयन करना चाहिए। और आप सभी पशुपालक भाई लोगों को ये भी बताएंगे कि कैसे पशु का चयन करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंसें होती हैं और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती हैं, उनकी नस्ल भी हम आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली सबसे पहले गायों की बात करते हैं, ठीक है। तो गायों में मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा दुधारू जो नस्ल है वो है साहिवाल, ठीक है। साहिवाल है, गिर है, और भाई जर्सी की तो हम आपसे कभी नहीं बोलेंगे। और एचएफ काऊ का भी आप लोग चयन कर सकते हैं। लेकिन कि आप लोगों को एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गाय भैंसे कहाँ से खरीदना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भाई लोग डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं वो भाई इस बात को जानेंगे, समझेंगे कि डेयरी फार्म के लिए दुधारू गाय भैंसें कहाँ से खरीदनी चाहिए। तो भाई मेरा अनुभव है कि आपको पशु मंडी से गाय भैंसें बहुत ही कम खरीदना चाहिए, और जहाँ तक हो सके आपको देहातों में जा कर किसानों के यहाँ से गाय भैंसों को खरीदना चाहिए। और मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 टाइम या फिर 2 टाइम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 टाइम गाय या फिर भैंस लगानी चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपको फाइनली जितना आपकी गाय भैंस में दूध होगा, मिल्क होगा, उतना आप निकाल पाएंगे, ठीक है। और भैंस कैसी खरीदनी चाहिए, दुधारू भैंस की पहचान भी आपको हम बताने वाले हैं। तो उससे पहले क्या होता है कि सबसे पहले पशु की चाल ढाल को देखना चाहिए, है ना। जो आपका जो पशु रहता है, सबसे पहले पशु की चाल ढाल को देखना चाहिए, है ना। और सबसे पहले नस्ल देखनी चाहिए। नस्ल की बात करते हैं भैंसों में, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली जो भैंस है वो है सिर्फ मुर्रा भैंस।
और मुर्रा भैंस की कीमत भारी ही भाई ज़्यादा रहती है, लेकिन हमारा अनुभव है कि यदि आप लोग मुर्रा भैंस एक बार खरीदेंगे तो आपको बार बार नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि मुर्रा एक ऐसी नस्ल है जो कि हरियाणा हिसार ज़िले की सबसे बेस्ट नस्ल है और भाई अच्छा कंटिन्यू लगने वाली हैं। जैसे कि कोई कोई जो अच्छी क्वालिटी वाली जो भैंसें निकलती हैं ना, वो 15-15 महीने दूध देती हैं कंटिन्यू, है ना। तो सही भाई लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग मुर्रा नस्ल की भैंस का चयन करें जो कि अच्छा कंटिन्यू दूध देती हैं और लगातार दूध देंगी, जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिलेगा। और दुधारू पशु की पहचान कैसे की जाती है इसका भी आपको एक और सभी पशुपालक भाई लोगों को भी बताने वाले हैं कि दुधारू पशु की पहचान कैसे की जाती है। उसके लिए हम आपको हमारी इस बड़ी वाली भैंस के पास ले जाएंगे। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि जो पशु है, पशु स्वस्थ है कि नहीं। उसके कान तो नहीं लटके, आंखों से कीचल तो नहीं आता, आंखों से असूआ तो नहीं आते। ये क्या है कि सबसे पहले आपकी जो भैंस रहती है वो आकर्षित होनी चाहिए। आकर्षित का मतलब ऐसा है कि देखने में सुंदर लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले को अच्छा महसूस हो, है ना। और मेन पॉइंट ये है, जो दुधारू भैंसें होती हैं उनका मेन पॉइंट ये है कि आगे से भैंस जितनी पतली रहेगी, आगे से भैंस जितनी पतली रहेगी, पीछे से उसका शरीर उतना ही भारी रहेगा, कुछ इस प्रकार से। और उसकी जो त्वचा होती है, चमड़ी पतली होनी चाहिए, पतली, क्योंकि जो पतली त्वचा वाली जो भैंसें होती हैं उनमें दूध बनाने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और आप लोग एक बात का विशेष ध्यान और दें कि जब भी आप कभी भी भविष्य में भैंसें खरीदें या फिर गाय खरीदें, तो ये जो गाय भैंसों का जो पेट रहता है, अच्छी बड़ी सी भैंस खरीदनी चाहिए जो कि लंबी चौड़ी हो और उस भैंस का पेट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पेट बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा भैंस खाएगी पिएगी, और जितना ज़्यादा भैंस खाएगी पिएगी उतना आपको वो दूध देगी, ठीक है। तो ये तो मैंने सभी पशुपालक भाई लोगों को बता दिया कि भैंस कहाँ से खरीदनी चाहिए, कैसी खरीदनी चाहिए, और डेयरी फार्म का बिजनेस करने के लिए कितने पशुओं से शुरुआत करनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक डेयरी फार्म की व्यवस्था भी बनानी चाहिए, एक उचित डेयरी फार्म की, जिसमें हौदी भी होनी चाहिए, लड़ौरी भी होनी चाहिए, चद्दर का सेट भी होना चाहिए, जिससे गाय भैंसों को बारिश में के पानी से बचाया जा सके, और ठंड में भी गाय भैंसों को बचाया जा सके, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि अच्छे बड़े बड़े जंगले लगाने चाहिए, कूलर की पंखे की व्यवस्था जमानी चाहिए, लाइट की व्यवस्था जमानी चाहिए, जिससे कि आपके पशु को गर्मी का एहसास भी ना हो। क्योंकि जो बाहरी जो भैंसें होती हैं, जो मेला की भैंसें होती हैं, जो बाहरी भैंसें होती हैं, उनको मौसमी प्रभाव से बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप लोग अपनी गाय भैंसों को मौसमी प्रभाव से नहीं बचाते, तो जो सारा का सारा जो रिजल्ट रहता है वो आपकी गाय भैंसों के दूध पर आएगा, है ना। तो इसीलिए सभी पशुपालक भाई लोगों से कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना आप अपनी गाय भैंसों को मौसमी प्रभाव से बचाएं। एक अच्छी डेयरी फार्म की व्यवस्था जमाएं, जिससे आपकी गाय भैंसों को अच्छा महसूस हो, अच्छा फील हो, क्योंकि गाय भैंसों को गंदगी वगैरह बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और नियमित रूप से साफ़ सफाई करनी चाहिए। यदि आप लोग डेयरी फार्म खोलते हैं तो डेयरी फार्म खोलने के लिए नियमित रूप से साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जो गाय भैंसों को जो रोग होते हैं ना, जैसे कि खुरपका, मुरपका, लंपी वायरस या फिर नाना प्रकार की जो रोग होते हैं, उन सारे रोगों की जड़ है सिर्फ और सिर्फ गंदगी। तो मेरा मानना है और मेरा अनुभव भी है। तो सभी पशुपालक भाई लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि आप लोग इस गंदगी का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपकी गाय भैंसें बीमार भी नहीं पड़ेंगी, स्वस्थ रहेंगी, साफ रहेंगी, और साथ साथ ही अच्छा दूध देंगी, आपको अच्छा खासा लाभ देंगी, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि भाई हमारा डेयरी फार्म वहाँ पे है, और अभी तो फ़िलहाल कच्चा ही है, लेकिन यदि आप सभी भाई लोग सपोर्ट करेंगे तो एक अच्छा सा हम डेयरी फार्म ज़रूर बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इस महुए के नीचे गायों को, भैंसों को मानते हैं। गाय हमारी वहाँ पे बंधी हुई है और भैंसें यहाँ पे बंधी हुई है, ठीक है। और एक बात करो, हम आप सभी पशुपालक भाई लोगों को बताने वाले हैं कि जहाँ पे आपका जो पशु पानी पीता है ना, वहाँ पे भी आपको एक नियमित रूप से साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पशु आपका पानी पिएगा उतना ज़्यादा आपकी गाय भैंसों में दूध बनेगा या फिर दूध निकलेगा।
इसलिए सभी पशुपालक भाई लोगों से कहना चाहते हैं कि मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा भैंसों को 70 से 80 लीटर पानी पर डे दिन में ज़रूर पिलाना चाहिए। ठीक है। और सभी पशुपालक भाई लोगों से कहना चाहते हैं, जिन भी या फिर किसी भी पशुपालक भाई लोगों का डेयरी फार्म खोलने का सपना है या फिर फ्यूचर में कभी भी डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो वो भाई हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई कमेंट में ज़रूर बताएं क्या फिर हमने वीडियो जो बनाया है वो सही बना या फिर नहीं। ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम।